ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मुझे पता है इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यार इतने सारे एपिसोड थे और एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो भी बातें करेंगे वीडियो के एंड में कर लेंगे अगर मेरे में जान बची तो। ठीक है, अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है या फिर मैं बोलूँ प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक टीचर होता है, वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम बच्चों पे, तुमने किया क्या यार। तो यहाँ पे ये सारे के सारे बंदे होते हैं, ठीक है, जो भी हम बोले यार मेन कैरेक्टर्स, ठीक है ना, मेन कैरेक्टर कह सकते हैं इनको। अब बेसिकली आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में कानून जी का शो हुआ था, उस शो के दौरान जो पागलपंती दिखाई है इचिगो ने और रुकिया ने, मतलब सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर कूद गए थे, ये सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट हुई थी। और इस बात पे ये टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है तुमने नाक में दम कर दिया, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम्हें पता है ना पूरे देश ने देखा है टेलीकास्ट। तो तात्सुकी कहती है कि वैसे मुझे और इनोई को यहाँ पे क्यों बुलाया, इनोई मतलब ओरिहिमे, ठीक है ना। तो वो टीचर कहते तुम भी तो वहाँ पे थी। तो तात्सुकी कहती है कि हाँ हम वहाँ पे थे लेकिन इत्तेफाक था वो, ठीक है ना, हमारा इन लोगों से कोई लेने देना नहीं है, ना ही इस एक्सीडेंट से, तो हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो तात्सुकी और ओरिहिमे यहाँ से निकल जाते हैं। तो यार ये देख के असानो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है। ओके, अब यार इस टीचर का नाम कागिने है अगर मैं तुम्हें बताऊँ नाम तो, ठीक है ना। तो यार इस ड्रामे के बाद यहाँ पे रुकिया रोने लग जाती है, वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था इतना गलत हो जाएगा। तो यार ये सब देख के टीचर थोड़ा बहक जाता है। तो ये जो लड़के होते हैं यानी कि इचिगो, चैड और असाने वगैरह, ये सब यहाँ से भाई खिड़की से कूद के भाग के निकल जाते हैं, ठीक है। और कागिने देखता है कि रुकिया भी यहाँ से भाग चुकी होती है, ठीक है ना। तो यार इन सब लोगों ने अच्छी खासी चाल चली यहाँ से बच के निकलने के लिए। ओके, प्रिंसिपल कहता है अरे बस शांत हो जाओ यार, तुम उन्हें इतनी बुरी तरह से डांट रहे हो क्योंकि वो टीवी पे आ गए। तो कागिने कहता है यार मेरे को इन लोगों पे यकीन ही नहीं हो रहा, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। तो ये सब के सब लोग बाद में आके मिल जाते हैं एक ही जगह पे, ठीक है, और बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रुकिया को एक नोटिफिकेशन आता है हॉलो का, तो वो इचिको को अपने साथ लेके चली जाती है। अब यार ओरिहिमे को लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चैड को अजीब सा महसूस होता है, उसे एक लड़का दिखाई देता है स्कूल के अंदर, ठीक है। जब इचिको और रुकिया यहाँ पे पहुंचते हैं तो इधर एक डरा हुआ स्पिरिट बैठा होता है और यहाँ पे जो हॉलो के सिग्नल्स थे वो गायब हो चुके होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, पहले तो डाउट चल ही रहा है मतलब रुकिया के फोन पे कि शायद वो फोन खराब हो गया, तो इचिको को लगता है कि ये फोन सच में खराब हो गया। लेकिन उसके बाद भी ये लोग इस स्पिरिट से पूछताछ करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, उस हॉलो के बारे में। लेकिन इसने अपनी आंख बंद कर ली थी तो इसने नहीं देखा कि उस हॉलो को किसी ने मारा या फिर नहीं, बट मतलब इसे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। ओके, दूसरा स्कूल में हमें दिखाया जाता है टॉप स्कोरर्स का सीन और ओरिहिमे ने भाई 3rd प्लेस अचीव की होती है, जो कि काफी कमाल की बात होती है। ये देख के तात्सुकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही दूसरी ओर अब यहाँ पे इचिको के दोस्त होते हैं जो कि भाई देख रहे होते हैं लिस्ट को, और वो कहते हैं देखा जाए तो हमारी गैंग में से किसी ने भी टॉप 50 में आने की हिम्मत नहीं की, तो हम लोगों ने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम बना के रखा हुआ है, किसी ने भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, ठीक है। लेकिन मिजुइरू असानो को दिखाता है कि भाई इचिको का नाम 23rd प्लेस पे है यार, इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, कुछ तो बात है, मतलब उसने धोखा दे दिया इन लोगों को, ठीक है ना, ये लोग ये कहना चाहते हैं। ओके, तो भाई ये देख के तो इनका दिल टूट सा जाता है। असानो आता है इचिको के पास, तो इचिको कहता है यार मेरे पास पूरे दिन भर कुछ करने को होता नहीं, तो पढ़ाई तो करूंगा ही ना। तो असानो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें दिन भर फोन मारता रहता हूँ यार कि आ जाओ मिलते हैं घूमते हैं, लेकिन तुमने धोखा दे दिया हम लोगों को यार। तो यार ये थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं, इचिको का मजाक उड़ाते हैं। और बेसिकली ये लोग कहते हैं कि चैड है जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रहा, लेकिन चैड की तो भाई मतलब 11वीं रैंक आई होती है, मतलब वो उसे देख के तो इन लोगों की फट जाती है। ये कहते हैं कि भाई तुम लोग बुरे बन चुके हो और तुमसे हमारा कोई लेने देने नहीं, आज के बाद हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये देख के भाग जाते हैं। इचिको ये सोचते हैं कि अब भाई 11वें रैंक की ये बात है, तो फर्स्ट पे आया होगा, उसको क्या बोलेंगे ये लोग। तो फर्स्ट पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है आमेतात्सु इशिडा, ठीक है ना। अब यार इचिको सोचता है कि यार ये किसका नाम है भाई, इसका नाम तो कभी सुना नहीं। तो साइड में ही ओरिहिमे होती है और वो कहती है उसका नाम ओरियो इशिडा है, तुमने सुना नहीं क्या। तो तात्सुकी यहाँ से चली जाती है ओरिहिमे को लेके। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली उरहारा को फोन लगा रही होती है, लेकिन भाई वो उठाता नहीं। तो रुकिया को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। उसको फिर से यहाँ पे एक हॉलो का सिग्नल आता है, वो यहाँ पे फिर से आती है और इचिको को लेके भागती है। इचिको हॉलवे में एक बंदे से टकराता है और ये वही चश्मे वाला बंदा होता है, ठीक है, जिसको पहले चैट ने देखा था। ओके, इचिको फिर से यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे फिर से कोई भी हॉलो नहीं होता। अब यार ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है सच में उसका फोन खराब हो गया हो। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इशिडा ही होता है, मतलब क्लास का टॉप स्कोरर, साथ के साथ जो इचिको के स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इशिडा को यहाँ पे इचिको का नाम पता होता है, इवन रुकिया का भी नाम पता होता है। अब इचिको को नाम और चेहरे इतनी इजीली याद नहीं होते, तो उसको नहीं पता होता ये बंदा है कौन। अब तभी यहाँ पे एक हॉलो का प्रेजेंस फील होता है इशिडा को और वो कहता है कि उस डायरेक्शन में एक हॉलो है, और उसी समय यहाँ पे रुकिया का फोन भी बजता है एक हॉलो अलर्ट का। तो इससे इनको पता चल जाता है कि कुछ तो बात है, ठीक है ना। इशिडा ये कहता है कि तुम्हें तो सोल रीपर बनने के बेसिक्स भी नहीं पता और तुम अपने आप को एक सोल रीपर कहते हो। यहाँ पे वो अपना हाथ आगे करता है और एक भाई तीर कमान टाइप निकालता है, वो यहाँ पे खड़े खड़े भाई हॉलो की वाट लगा देता है भाई, मतलब काफी कमाल की एबिलिटी है।
वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम है ओरियो इशिडा एक कोइंची। अब ये कोइंची क्या होता है वो मैं आपको एपिसोड के बाद में बताऊंगा, जब हमें बताया जाएगा एनिमे के अंदर, ठीक है। और ये बंदा बताता है कि इसको सोल रीपर से सख्त नफरत है। ओके, इन शॉर्ट उसे इचिगो से नफरत है। ओके ना, मतलब यहाँ तक कि उसको ये भी पता है कि इचिगो एक सोल रीपर है, ठीक है ना। तो यार स्कूल में आने के बाद इचिगो के दिमाग में ये बात घूम रही होती है, उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है भाई ये बंदा उसको जानता भी नहीं, उसके बाद भी इसको फालतू में बकवास कर रहा है, और क्या नाम क्या बताया था उसने। तो यहाँ पे जब वो उसके नाम के बारे में सोच रहा होता है और ये साइड से आ जाती है और वो कहती है क्या तुम इशिडा के बारे में सोच रहे हो। वैसे मैं और इशिडा हैंडीक्राफ्ट्स के क्लब में, ठीक है ना, तो मैं उसे जानती हूँ। ये लोग यहाँ पे उसको डोर ओपन करके देखते हैं। ओके, इशिडा यहाँ पे बैठा होता है, एक लड़की उसके पास आती है जिसका एक टॉय टूट चुका होता है, मतलब फट चुका होता है। तो इशिडा भाई अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके काफी जल्दी से उसके टॉय को ठीक कर देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा रूड होता है। और ये मैं यही बता इचिगो को कि अगर वो थोड़ा बिहेवियर वाइज अच्छा होता तो उसको सब लड़कियां पसंद करती। और ये मैं पूछती है कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते थे। तो इचिगो कहता है हाँ मतलब हुआ है, बट कुछ ज्यादा खास नहीं। जब यहाँ से इशिडा जा रहा होता है तो उसको प्रेजेंस फील हो जाती है इचिगो की, और वो पता लगा लेता है कि इचिगो उसका पीछा कर रहा था। इचिगो पूछता है कि तुम्हें कब पता चला। तो इशिडा बताता है कि जब तुम और ये मेरे को दरवाजे के बाहर से देख रहे थे, ठीक है ना, तो तब से इशिडा को सेंस हो गया था। ओके, अब यार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कमाल की है, और वो इचिगो के बारे में भी बताता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बस पागलों की तरह लीक होती रहती है, उसका कंट्रोल ही नहीं अपनी एनर्जी के ऊपर, ठीक है। एक बंदर भी नोटिस कर लेगा इस एनर्जी को, तो ठीक है। तो यार इशिडा के एटीट्यूड से हमें पता चलता है कि उसको सच में सोल रीपर से काफी ज्यादा नफरत है, और खासकर इचिगो से भी, ठीक है। अब इशिडा का ये कहना होता है कि आज तक इचिगो को इसलिए उसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता हाई स्पिरिचुअल एनर्जी को, इसलिए उसको हॉलो के बारे में पता नहीं चलता कि यार कभी कोई हॉलो आया है या नहीं, ठीक है ना। रुकिया को उसको बताना पड़ता है। ओके, यहाँ पे इशिडा बताता है कि जब से इचिगो उसके हाई स्कूल में आया था तभी उसको पता चल गया था उसके अंदर हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, और तकरीबन मई के महीने में वो एक सोल रीपर बन गया था, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों से पता होती है। यहाँ पे हमें वो अपने स्पिरिट रिबन्स दिखाते हैं। ओके, इतनी कमाल की एनर्जी उसके अंदर, और वो यहाँ पे आके इचिगो के स्पिरिट रिबन को पकड़ता है और बताता है कि जो सोल रीपर है उनके स्पिरिट रिबन का कलर अलग होता है। ओके ना, इसी वजह से उसको पता चल जाता है कि इचिगो एक सोल रीपर है। वही दूसरा यहाँ पे हमें उरुहारा का घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंटा और उरुरु खेल रहे होते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जिंटा कितना ज्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, हरामी टाइप का बच्चा है, और वो उरुरु को ही परेशान करने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से टेसाई आता है जो कि जिंटा की वाट लगाने लग जाता है। तभी पीछे से रुकिया आती है और जिंटा को लात बजाती है, और वो पूछती है कि उरुहारा किधर है। अब ऑब्वियसली बात है उसके पैर में बहुत बुरी तरह से लगी होती है, भले टेसाई को कुछ नहीं हुआ था। उरुहारा भी इधर होता है तो आते साथ रुकिया उसको भी मुक्का बजा देती है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे हमें इचिगो वर्सेस इशिडा का सीन दिखाया जाता है। अब इशिडा ने यहाँ पे इचिगो को ऑफर की होती है एक फाइट, एक कॉम्पिटिशन, ठीक है, इन दोनों के बीच का। लेकिन इचिगो इसको एक बचकानी हरकत मानता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों प्रूफ करके दिखाऊं कुछ भी, मेरे को तुमसे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। तो इशिडा कहता है कि अच्छा हाँ, तुम एक सोल रीपर हो जिसे उसकी पावर कुचिकी से मिली है, तो तुम एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हो, और उसकी इजाजत के बिना तुम एक उंगली भी नहीं उठा सकते, है कि नहीं। तो इचिगो कहता है क्या बोला तुमने। दूसरा यहाँ पे उरुहारा कोइंची के बारे में बताता है। टेसाई बताता है कि तकरीबन 200 साल हो चुके हैं इस नाम को सुने हुए। तो उरुहारा हमें बताता है कि एक ट्राइब हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, और उनका काम था हॉलोस को जान से मार देना, लेकिन 200 साल पहले वो खत्म हो गए थे। उरुहारा बताता है कि ऐसे इंसान जिनके अंदर पावर्स हुआ करती थी, बिल्कुल मिस्टर कुरोसाकी की तरह, उन्हें हॉलोस की मौजूदगी का एहसास हो जाता था, और इसी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू की जिससे कि वो उनसे लड़ सके, और तभी उनके इस ट्राइब की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सोल रीपर्स की तरह उनका मिशन भी था हॉलोस को खत्म करना। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस था, जहां सोल रीपर्स हॉलोस को अपने जाम्पाकुटो से प्योरीफाई करते थे और सोल सोसाइटी में भेज देते थे, वही दूसरी ओर कोइंचीज हॉलोस को जान से मार दिया करते थे। अब क्योंकि हॉलोस भी इंसानी सोल्स को मार देते हैं, खा लेते हैं, तो ऐसा सोच के उनके लिए हॉलोस का मारना बिल्कुल ठीक था। वो एक तरीके से अपने कॉमरेड्स का बदला ले रहे थे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिगो का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली फाइट के लिए मान जाता है। उसने अपने बैग के अंदर ठूस रखा होता है कॉर्न को, वो उसके मुंह में गोली डालता है और निकाल लेता है, अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और कॉर्न को कहता है यहाँ से निकलो, ठीक है। और फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है इशिडा वर्सेस इचिगो, ठीक है। तो इचिगो यहाँ पे इशिडा से पूछता है कि इस बैटल के रूल्स क्या होंगे। तो इशिडा के पास यहाँ पे काफी कमाल का कॉन्सेप्ट होता है। उसके पास एक हॉलो बेट होता है। अब यार जब वो इस हॉलो बेट को क्रश करेगा और फैला देगा, मतलब ये खुद फैल जाएगा, तो हॉलोज आना शुरू हो जाएंगे। तो अगले 24 घंटे के अंदर जो भी सबसे ज्यादा हॉलोज को मारेगा वो ही विजेता होगा, ठीक है। और ये बोलते साथ ही यहाँ पे इशिडा इस हॉलो बेट को तोड़ देता है और ये हर
जगह फैल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हॉलोज आना शुरू हो जाते हैं और इशिडा यहाँ पे पलक झपकते ही अपने तीर कमान से हॉलोज को मारना भी शुरू कर देता है। मतलब यार सच में काफी कमाल की एबिलिटी है, मैं मानता हूँ ये, ठीक है ना। लेकिन ये देख के यहाँ पे इचिको को काफी गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसको नीचे गिरा देता है और इशिडा कहता है कि जल्द ही पूरे शहर में हॉलोज फैल जाएंगे। और इचिको इस बात पे गुस्सा होता है कि यार वो अपनी इस बैटल के लिए आम लोगों को खतरे में क्यों डाल रहा है। तो यार इशिडा को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहता है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, मैं सारे के सारे हॉलोस को खत्म कर दूंगा। और तुम्हें तो पता ही होगा हॉलोस उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं जिनके अंदर हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब ये सुन के यहाँ पे इचिको को याद आता है करीन और यूजू के बारे में, मतलब अपनी सिस्टर्स के बारे में। वो सोचता है कि यार हो सकता है कि उनकी जान खतरे में हो, ठीक है, तो वो भागता है अपने घर पे। अब यार इशिडा यही कहता है कि लगता है इसको बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसको ये नहीं पता कि और भी लोग हैं इस दुनिया में जिनकी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सारे हॉलोस को मार दूंगा, ठीक है ना। वो यहाँ पे अपने सेंसाई को याद करता है और वो कहता है कि मैं आपका बदला जरूर लूंगा, ठीक है। अब यार इसके बाद यहाँ पे वो अपना वेपन तैयार कर लेता है, हॉलोस को मारना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे हमें तात्सुकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर खड़ी होती है और हमें एक चीज दिखाई जाती है कि वो भी स्पिरिट्स को देख सकती है। यहाँ पे दो स्पिरिट होते हैं जो कि भाई रोमांस कर रहे होते हैं और तात्सुकी को चिढ़ मचती है और वो इनसे यही कहते हैं कि भले तुम स्पिरिट्स हो लेकिन दिन दहाड़े रोमांस करना बंद करो, ओके। तो यार वो यहाँ से जाने लगती है, तभी पीछे से ओरिहे में आती है, ओके। वो यही कहती है कि मुझे तुमसे एक बारे में बात करनी है, ठीक है। अब यार तात्सुकी हमें बताती है कि उस दिन की याद उसकी थोड़ी धुंधली सी है, लेकिन उसको काफी दर्द हुआ था, ये उसे याद है, ठीक है ना। उसे महसूस हो रहा है वो चीज और उसको ऐसा लगता है कि उसने किसी को देखा था जो कि कुचिकी जैसी दिख रही थी। तो यार आपको याद होगा वो इंसिडेंट हुआ था, ओके। भले इन सबकी मेमोरीज मिटा दी थी कुचिकी ने, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे तात्सुकी को वो इंसिडेंट याद होता है। और कमाल की बात यह है कि उस दिन के बाद से उसको स्पिरिट्स दिखने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। अब इससे पहले कि ओरिहे में अपनी बात कर पाए, तभी यहाँ पे साइड में से कुछ आवाज आती है, ये दोनों भाग के जाते हैं। वो दूसरी ओर यहाँ पे हमें करीन का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। उसको भी यहाँ पे प्रेजेंस फील होने लग जाती है हॉलोस की। उरुहारा भी इधर बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, उसको भी कुछ महसूस होने लग जाता है। और दूसरी ओर इचिको इधर करीन के स्कूल पहुंच जाता है और हॉलोस को भी खत्म करता है। दूसरी ओर इशिडा भी कंटिन्यूसली बहुत सारे हॉलोस को एक साथ खत्म कर रहा होता है, ओके। रुकिया को यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है एक हॉलो का, लेकिन वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है, गायब हो जाता है, आता है, गायब हो जाता है। वो देखती है, फोन चेक करती है तो बोलती है कि भाई साहब इतने सारे हॉलोस, वो भी एक ही टाइम पे, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसको महसूस होता है काफी भारीपन है एटमॉस्फेयर के अंदर, एक अजीब तरीके की स्पिरिट एनर्जी आ रही है। और उरुहारा यहाँ पे काफी सीरियसली बैठा होता है। अब यार मुझे तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें उरुहारा कैसा कैरेक्टर लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है और लगता है कि कुछ तो कमाल का है और हमें शायद आगे पता चलेगा सीरीज के अंदर, है कि नहीं। एनीवे दूसरी ओर इचिको यहाँ पे हॉलोस से लड़ रहा होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे बीच में चैड का सीन भी दिखाया जाता है और चैड को भी प्रेजेंस फील होती है हॉलोस की। भले वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है और ये सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक हॉलो आता है, उसको हल्का फुल्का सेंस कर पाता है चैड और अपने दोस्तों को भी साथ के साथ बचाता है। थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाता है कि ये हॉलो उसके पीछे आ रहा है, तो वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिससे कि उसके पीछे ही आए ये हॉलोस। दूसरी ओर यहाँ पे हमें करीन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ठीक से सॉकर नहीं खेल पा रही होती, तो उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है क्या खेलने का। तो वो जब उनको बस देखती है तो भाई चारों बंदे डर के साइड हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या लड़ना चाहते हो हमसे, आ जाओ फिर, डरते नहीं हम तुमसे। लेकिन ये सच में डरते हैं करीन से, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे मन नहीं होता, उसको अजीब सा फील हो रहा होता है, वो सोचती है कि घर जाएगी, नहाएगी और सो जाएगी। लेकिन तभी सामने से चैड आ जाता है। अब चैड के पीछे पीछे वो हॉलो भी आ जाता है। अब यार ये दोनों ही इस हॉलो को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये बात अलग है कि करीन क्लियरली इस हॉलो को देख पाती है, भले चैड पूरी तरह से नहीं देख पा रहा है इस हॉलो को, ठीक है ना। अब यार चैड यहाँ पे करीन को लेके भागने लग जाता है और ऑब्वियसली बात है करीन को पता है कि इचिको का दोस्त है चैड, और चैड को भी पता है कि ये इचिको की सिस्टर है, ओके। यहाँ पे चैड किसी तरह बचाने की कोशिश करता है करीन को, तो यहाँ पे वो जख्मी हो जाता है। यहाँ पे करीन के दोस्त भी आ जाते हैं, ये हॉलो यहाँ पे आता है। और अब यार यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। चैड अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद करता है। हमें बताया जाता है कि वो बचपन से काफी टॉल, हैंडसम और गुड लुकिंग हुआ करता था, उसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स है, ओके। और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो कि चैड का ग्रैंडफादर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि तुम्हारे पास वो हर चीज है जो कि लोग भगवान से विश मांगते हैं जिस चीज के लिए, ठीक है ना। तुम ताकतवर हो और इस ताकत को तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है ये एक मोटिवेशन स्पीच थी जो कि चैड को याद होती है। इन शॉर्ट उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा होता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए कर सकते हो। तो यही बात वो याद करता है और करीन को बचाता है। यहाँ पे फाइनली वो इस हॉलो का सामना करने के लिए रेडी होता है, एक मुक्का तैयार करता है और वो उसके मुक्के का अच्छा खासा जवाब
जवाब देता है, जिससे कि यहाँ पे उस हॉलो का हाथ भी टूट जाता है। लेकिन भाई धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो चैड है उसका राइट हैंड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है यार, मतलब अलग ही टाइप का बन चुका होता है वो। ठीक है, वो आगे बढ़ता है यहाँ पे और एक काफी खतरनाक अटैक करता है इस हॉलो के ऊपर, जिसके बाद ये हॉलो ही यहाँ से गायब हो जाता है। मतलब यार एक अलग तरीके का इंसान बन चुका है चैड। यहाँ पे करीन उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ पे थम्स अप दिखाता है चैड और नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, एकदम से उसके हाथ में एक आर्मर कैसे आ गया, और उसे कुछ नहीं पता होता। ठीक है ना, अब यहाँ पे करीन उसके पास आती है, उसे डांटती है और वो कहती है कि तुम अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं अपने डैड को यहाँ पे लेके आती हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ओरिहिमे का सीन दिखाया जाता है। अब ये लड़कियां यहाँ पे साफ सफाई कर रही होती है क्योंकि यहाँ पे खिड़कियां टूट चुकी होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ओरिहिमे महसूस करती है कि ऑडिटोरियम की छत पे कुछ है। ठीक है ना, दूसरी ओर यहाँ पे इचिगो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा होता है। अब ये सोचता है कि ये लोग है कहाँ पे, तभी सामने से कौन आता है और वो कौन से पूछता है कि अरे तुम कहाँ चले गए थे, तो कौन कहता है अरे भाई तुम छोड़ के भाग गए थे मुझे। तो यहाँ पे इचिगो करीन और यूज के बारे में पूछता है, तो कौन कहता है कि अभी मैं घर से आया हूँ, वो घर पे महफूज है। ठीक है ना, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है फिर उनका ख्याल रखना। इचिगो यहाँ से निकल जाता है इशिरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ इशिरा की वजह से हो रहा है। ओके ना, दूसरा यहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है तात्सुकी और ओरिहिमे का सीन। ठीक है, जो कि साफ सफाई कर रही होती है। ये सोचती है कि यार उन लोगों को लेक्चर देना चाहिए जिन्होंने ये किया है, उल्टा हमें सजा दे दी ये साफ सफाई करने की। ठीक है ना, अब चिजुरू इधर ओरिहिमे के साथ बहुत ज्यादा मैं ऑब्सेस्ड बोलूंगा इसको, ऑब्सेस्ड होती है। वो सोचती है तुम इतनी क्यूटली कैसे देख रही हो, मतलब खोई हुई और ऊपर देख रही हो, मेरा मन कर रहा है तो मैं किस कर लूं। एनीवे यहाँ पे तात्सुकी शांत करती है इनको और ओरिहिमे यहाँ पे टॉपिक घुमा देती है। ठीक है, अब उसको महसूस होता है, बस उसको ये बात पता होती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरनाक चीज है उधर और उसको शांत रहना होगा यहाँ पे। ठीक है ना, और वो यहाँ पे ले जाने लग जाती है इन दोनों को। तात्सुकी को इधर अपने कपड़े चेंज करने होते हैं तो वो यहाँ से भाग जाती है। वो जब यहाँ से निकल जाती है ओरिहिमे उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। ओरिहिमे को ऐसा एहसास होता है कि वो हॉलो अब उसके पीछे है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे इचिगो और इशिडा दोनों ही हॉलोस को खत्म कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। ओरिहिमे इधर चिजुरू को इधर से भागने के लिए कहती है, तभी यहाँ पे ये हॉलो अपने सीट से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि बहुत सारे कांच भी टूट के नीचे गिरते हैं और उनमें से एक सीट इधर चिजुरू के ऊपर लग जाता है। अब यार चिजुरू थोड़ा जख्मी टाइप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता। ओके ना, तो यार ये हॉलो बताती है कि ये इसकी एक स्पेशल पावर है, उसे वायलेंस करना पसंद नहीं, इसलिए ये अपने सीट से इंसानों के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद वो इंसान आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ठीक है ना, अब यार यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आने लग जाते हैं और मतलब ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज की तरह लग रहे होते हैं, ये ओरिहिमे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ओके, तभी यहाँ पे तात्सुकी आती है और भाई इन सबकी वाट लगा देती है, इनको बहुत बुरी तरह से मारती है वो। ओके, इधर तात्सुकी को भी हल्का हल्का एहसास हो रहा होता है कि इधर एक हॉलो है और वो यही कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, क्योंकि जो भी ओरिहिमे को रुलाता है मैं उसको रुला देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काफी बुरी तरह से लड़ना शुरू करती है। एनीवे इस खेल को ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि ओरिहिमे के ऊपर भी ये हॉलो एक सीड फेंक देती है, जिसके बाद ओरिहिमे भी आउट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ होने लग जाती है। ठीक है, अब हॉलो कहती है कि अब देखते हैं तुम किसको रुलाती हो। अब यार तात्सुकी कहती है कि उसको जाने दो यहाँ से, तो ये हॉलो अपने टेंटिकल्स तात्सुकी के पास लेके आती है और वो कहती है कि तुम इस कंडीशन में नहीं हो बेटा कि तुम मेरे को ऑर्डर दे सको। तो हो यार तात्सुकी उसके टेंटिकल को काट लेती है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। इधर वो बहुत सारे सीड्स तात्सुकी की बॉडी में मारती है, यहाँ पे ओरिहिमे आती है उसको बचाने के लिए। ओके, यहाँ पे हमें ओरिहिमे के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन से ही उसके बालों का कलर काफी ज्यादा अलग था, भले उसको अप्रिसिएशन घर पे मिलती थी, लेकिन बाहर बच्चे उसको काफी ज्यादा परेशान करते थे उसके अजीब कलर की वजह से। ठीक है ना, जिसके बाद उसने अपने बाल काट दिए थे। ठीक है, लेकिन तात्सुकी आई थी और जब वो तात्सुकी से मिली ओरिहिमे, तो उसको पता चला कि असली दोस्त कैसे होते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ओरिहिमे ने अपने बाल फिर से लंबे कर लिए थे। ये लंबे बाल एक तरीके से वो भरोसा है जो वो तात्सुकी के ऊपर करती है। ठीक है ना, ये सुन के यहाँ पे तात्सुकी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, भले वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन वो रोने लग जाती है। ओरिहिमे इधर तात्सुकी को हक करती है और वो कहती है कि आज मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तभी यहाँ पे जो उसके सर पे ये हेयर क्लिप टाइप लगी होती है, ये फ्लावर होता है। अब ये भाई अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पे एक बवंडर टाइप सा आ जाता है, ये सारे के सारे बच्चे दौड़ जाते हैं यहाँ से। और ये मैं कहती है मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी जिसने तात्सुकी को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया होती है जो कि आसपास घूम रही होती है, लेकिन असलियत में चिड़िया नहीं, क्या बोलूं मैं इनको, फेरीज बोलूं। भले ओरिहिमे भी इनको फेरीज बोलती है, लेकिन इनमें से एक फेरी बोलती है कि काफी क्यूट रिएक्शन है, लेकिन हम फेरीज नहीं है। ठीक है ना, अब ये बताते हैं कि ये ओरिहिमे के अंदर की ही सोल की कुछ पावर्स हैं। ठीक है ना, और कुछ ही लोग उसको देख सकते हैं, मतलब सिर्फ ओरिहिमे देख सकती है और उसके अलावा कुछ और लोग हैं जो देख सकते हैं, शायद इचिगो। ठीक है ना, तो पूछती है ओरिहिमे ऐसा क्यों है, तो वो फेरी बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जन्म उसी की वजह से हुआ था। लेकिन इनमें से एक बंदा आके इसको रोक देता है और वो कहता है तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तुम बस ये सोचो कि हमें इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है ना, तुम्हें स्पिरिचुअल स्पेल चैंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यार ऑब्वियसली बात है ओरिहिमे को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो ये लोग गाइड करते हैं ओरिहिमे को कि उसको अपनी पावर
पावर कैसे यूज करनी है। तो ये लोग शील्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिहिमे उनकी बात सुन के शील्ड बना देती है। उसके बाद शील्ड के अंदर जो लोग हैं, जख्मी लोग, उनको ये लोग ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से ओरिहिमे अपनी पावर का इस्तेमाल करके तात्सुकी को हील करने की कोशिश करती है और फाइनली एंड में एक बंदा बचा होता है जो कि शील्ड के बाहर वाले लोगों को अटैक करता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है सुबाकी, और वो अपनी एबिलिटी से यहाँ पे हॉलो को खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ पे ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। अब ये फेरीज यही कहती है कि ऐसा लगता है कि इसने एक बार में अपनी इतनी सारी ताकतों का इस्तेमाल कर लिया जो कि ये झेल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। अब यहाँ पे उरोहारा आ जाता है और टेसाई भी होता है पीछे, जिसने चैड को उठा रखा होता है। अब यार इनको लगता है, एहसास हो रहा है कि कुछ और लोग हैं जो कि हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले हैं। ओके, करीन इधर अपने पापा और यूजू को लेके आ चुकी होती है और यहाँ पे कोई नहीं होता, तो ये देख के थोड़ा शॉक होते हैं। अब यार ईशिन यानी कि करीन का डैड बोलता है कि देखो यार, मैं समझता हूँ करीन कि तुम काफी समय से अकेला महसूस कर रहे होगे और मेरे को समझना चाहिए थी ये चीज, तो तुम्हें अपने फादर की अटेंशन पाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे अपनी शर्ट खोल लेता है और करीन को कहता है आ जाओ, मेरे को हक कर लो जितनी देर के लिए करना चाहती हो। तो यहाँ पे करीन उसको मुक्का मार के नीचे लटा देती है। कौन यहाँ पे ऊपर से नजर रख रहा होता है कि ये सब के सब महफूज है। दूसरा यहाँ पे हमें ओरिहिमे और चैड का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों होश में आ चुके होते हैं, ठीक है, और ये सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पे कर कह रहे हैं। तभी यहाँ पे उरोहारा आ जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है और उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है यार इशिडा के ऊपर। इशिडा भी यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है, उसके हाथों से खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो अपने सेंसाई के लिए ये करके रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा रुकिया भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू करती है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हॉलो होता है जिसको कौन आके उड़ा देता है काफी आसानी से। वो काफी ज्यादा पावरफुल, आपको पता है, उसकी किक्स काफी अच्छी हैं, ठीक है ना। तभी यहाँ पे इशिडा आ जाता है। अब यार इशिडा को ये एक बात तो पता होती है कि जो उसने ये हॉलो बेट यूज किया तो उससे इतने सारे तो स्पिरिट्स नहीं आने चाहिए थे, लेकिन कुछ तो बात गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ अपनी पूरी कोशिश करेगा इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तभी दूसरा और यहाँ पे हमें उरोहारा का सीन दिखाया जाता है। अब उरोहारा ने चैड और ओरिहिमे को सोल रिपर्स, हॉलोस सबके बारे में बता दिया होता है। तो ओरिहिमे और चैड दोनों ही थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बात पे ये लोग यकीन कैसे करें। उरोहारा कहते हैं तुम्हारे सामने एक दरवाजा खुल रहा है और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस दरवाजे के पार जाना है या नहीं। तभी यहाँ पे दरवाजा खुलता है और टेसाई आ जाता है। वो कहता है कि सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये दोनों यहाँ से चलते हैं और उरोहारा कहता है कि अगर तुम देखना चाहते हो दरवाजे के उस पार क्या है तो चलो मेरे साथ, ठीक है। फाइनली यहाँ पे एक हॉलो आता है। इशिडा उसको खत्म करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले इधर इचिको आ जाता है और इस हॉलो को खत्म कर देता है। फाइनली इचिको ढूंढ लेता है इशिडा को, लेकिन आसमान में यहाँ पे काफी बड़े बड़े सर्कल्स बन गए होते हैं, मतलब बहुत सारे हॉलोज आने की तैयारी में है। मतलब यार ये जो सिनेरियो है बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, अब बताऊं तो तुम्हें। अब इचिको यहाँ पे इशिडा से यही कहता है कि ये हमारे बीच की लड़ाई है, तो ये फालतू की बकवास बंद करो कि कौन कितने हॉलोज को मारेगा, ठीक है ना। इसका हमारी लड़ाई से कोई लेने देना नहीं है, अब बोलो कुछ इशिडा। तभी कौन यहाँ पे आसमान में देखने के लिए कहता है और इधर भाई एक क्रैक सा डेवलप होने लग जाता है आसमान के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी सारे हॉलोज इकट्ठा होना शुरू हो चुके होते हैं। तो इशिडा कहता है कि चलो फिर मेरे साथ, क्या तुम्हें डर लग रहा है इचिको। तो यहाँ पे इशिडा इन सारे के सारे हॉलोज को मारना शुरू करता है। ओके, अब यार रुकिया इधर इचिको को कोई चीज के बारे में बता देती है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब इचिको रुकिया को बताया होता है उरोहारा ने कि सोल रिपर्स ने ही कोई चीज को डिस्ट्रॉय किया था जिससे कि ये दुनिया तबाह ना हो जाए। रुकिया बताती है कि सोल सोसाइटी में सोल रिपर्स को बैलेंसर या फिर रेगुलेटर्स कहा जाता है, जो कि एक बैलेंस बना के रखते हैं। जितनी भी आत्माएं सोल सोसाइटी में है और ह्यूमन वर्ल्ड में है वो कभी भी बदलती नहीं है और सोल्स एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती हैं। ये सोल रिपर्स का काम है कि वो इस काम को अंजाम दे। लेकिन एक दिन कोइंची आ गए, उन्होंने हॉलोस को जान से मारना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी आत्माएं सोल सोसाइटी से जाती थी वो वापस नहीं आती थी और इससे बैलेंस बिगड़ने लगा था और हो सकता था कि दोनों दुनिया तबाह हो जाती। कई सारी मीटिंग हुई कोइंची और सोल रिपर्स के बीच में, लेकिन कोइंची ने सोल रिपर्स की बात मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से एक ऑर्डर दिया गया कि कोइंची को जान से मार दिया जाए। अब इशिडा यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ रहा होता है इन सारे के सारे हॉलोस से। तभी यहाँ पे भाई इन सारे के सारे हॉलोस को उड़ाता हुआ आता है इचिको और वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि कोइंची और सोल रिपर में से कौन सही था, ठीक है ना, मुझे उनसे कोई लेने देना नहीं है। तो यार इशिडा कहता है देखो मुझे भी उनसे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। मेरे को तो खुद ये सारी बातें अपने टीचर से पता चली थी और जब मुझे ये स्टोरी पता चली तो मैंने एक तरीके से सोल रिपर्स का ही साथ दिया था, लेकिन जब तक मेरे सेंसाई मरे नहीं थे। मुझे पता है कि कोइंची की गलती थी कि उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, उन्हें सोल रिपर्स की सुननी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमें इशिडा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने सेंसाई के साथ बैठा था, ठीक है। उसके सेंसाई ने बताया था कि वो ऐसा सब होने से कैसे रोक सकते हैं। उन्हें काफी बुरा लगता है जब वो इंसान और सोल रिपर्स के चेहरे पे उदासी देखते हैं, तो ठीक है ना। अब जो इशिडा के सेंसाई थे वो लास्ट कोइंची बचे थे और इसी वजह से उनके ऊपर सोल रिपर्स की तगड़ी नजर थी, ठीक है ना। इशिडा बताता है कि सेंसाई कहते रहते थे सोल रिपर्स से कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन सोल रिपर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी एक दिन
5 बड़े बड़े हॉलोस उसके सेंसाई के सामने आ गए और उससे लड़ना उनके अकेले के बस की का बात नहीं थी। उनको जरूरत थी सोल रिपर्स की, जो कि आए तो सही लेकिन 2 घंटे बाद। तब तक यहाँ पे उसके सेंसाई मर चुके थे। ओके, तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊं तो यार इशिडा अपने सेंसाई का बदला ले रहा है और वो इसीलिए सोल रिपर से नफरत करता है क्योंकि सोल रिपर्स ने उसके सेंसाई को बचाया नहीं जबकि वो बचा सकते थे, ठीक है ना। तभी इचिको पीछे से आता है, एक लात मार के उड़ा देता है इशिडा को और वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारे टीचर का जो असली मकसद था वो था कुंची और सोल रिपर साथ में मिलकर लड़ाई करे, समझे, तो अब क्या बकवास कर रहे हो तुम। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें और मेरे को अभी इस समय साथ मिलकर लड़ना चाहिए, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे ये बात, ठीक है। तो यार भले ये दोनों ऑपोजिट होते हैं लेकिन अभी के लिए जब इतने सारे दुश्मन हो इनके सामने तो इनका ऑपोजिट खड़ा होना ही ठीक रहेगा। तो फाइनली ये दोनों साथ मिलकर खड़े होते हैं और इन हॉलोस से लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इचिको इस लड़ाई के अंदर यही कहता है कि बस मैं अपनी वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो यार उसका इतना अच्छा नेचर होता है। इवन वो ये भी बताता है कि हॉलोज ने उसकी मॉम को मार दिया था जिसके बाद उसकी सिस्टर्स पे बहुत बुरी कंडीशन बीती थी, ठीक है ना, और वो ऐसा दोबारा से नहीं चाहता, ओके, किसी के लिए भी नहीं चाहता। अब इशिडा के जो सेंसाई थे वो भी यही चीज कहते थे, ठीक है ना, कि वो दूसरों के चेहरों पे ये उदासी नहीं देख सकते। तो यहाँ पे वो रिलेट कर पाता है इचिको से, ठीक है। यहाँ पे इशिडा की काफी कमाल की ताकत होती है और तभी हमें एक चीज दिखाई जाती है, काफी खतरनाक सीन। मेरे को इस सीन से रोंगटे नहीं आए होंगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता बट मैं तुम्हें सच में दिल से कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एनिमे के अंदर ना ये काफी खतरनाक सीन था। तभी यहाँ पे जो उरहारा की गैंग होती है वो आ जाती है, सबके सब हॉलोस को खत्म कर देते हैं और उरहारा यही कहता है कि हम छोटे मोटे जीवों का ख्याल रखते हैं जिससे कि तुम उस बड़े वाले से निपट सको। भाई क्या ये दीवार है, कपड़ा है, आसमान है भाई, वो उसको चीर के एक इतना बड़ा हॉलो निकलता है ना, उसको देख के भाई इनकी तो फटती है, मेरी भी फट जाती है। इसका नाम होता है मेनोस ग्रैंडे और रुकिया बताती है कि वो खुद शौक हो गई होती है और वो कहती है बस उसने इसके बारे में एक बुक में ही पढ़ा है, ठीक है ना, असलियत में ऐसी चीज होती भी है उसको नहीं पता। ये काम रॉयल स्पेशल टास्क फोर्स का है और ये काम कोई एक अकेला सोल रिपर नहीं कर सकता। तो यार दूसरी ओर इशिडा और इचिको होते हैं। इचिको तो वैसे ही आधा पागल है तो वो आगे लड़ने के लिए भाग जाता है। अब भले रुकिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उरहारा उल्टा रुकिया को रोक देता है और वो कहता है कि तुम शांत बैठ जाओ, ठीक है, बस बैठ के देखो, ये तुम्हारे लिए और उसके लिए है, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इचिको यहाँ पे आगे तो बढ़ता है लेकिन ये हॉलो एक ही लात में उड़ा देता है भाई इचिको को, मतलब कुछ खतरनाक बात है। तो इशिडा पूछता है कि भाई ये क्या प्लान था तुम्हारा, एकदम से भाग गए उसके पैर पे अटैक करने लग गए तुम। तो इचिको बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं उसके पैर पे ब्लेड मारना शुरू करूंगा और धीरे धीरे करके उसकी हाइट कम हो जाएगी जब तक मैं उसके सर तक नहीं पहुंच जाता, उसके बाद उसके सर पे मार दूंगा। तो इशिडा कहता है भाई यार इस माइंडसेट के साथ जिंदा कैसे तुम इतने समय से। यहाँ पे जब इशिडा गलती से इस स्वॉर्ड को टच करता है यानी कि इचिको के स्वॉर्ड को टच करता है तो काइंड ऑफ इन दोनों की एनर्जीज मिल जाती हैं और जो ये तीर कमान होता है ना इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे इशिडा महसूस करता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी है इचिको की। ओके, वही दूसरी ओर ओरिहिमे और चैड दूर से बस देख रहे होते हैं और इनको डिसाइड करना होता है कि इन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, मतलब क्या ये लोग हॉलोस से लड़ना चाहते हैं। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये दोनों मिलकर शायद हरा सकते हैं इस मेनोस को, ठीक है। अब इशिडा कहता है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करो, अपने मैक्सिमम पे लेके आओ। तो इचिको ये कहता है कि यार वो तो हमेशा से मैक्सिमम पे रहनी चाहिए ना, अगर मेरे अंदर है अगर हाई स्पिरिचुअल एनर्जी तो। तभी मेनोस यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है अपने मुंह से। तो इचिको ये चीज देख नहीं पाता, वो आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और इस तलवार से वो ब्लॉक करता है इस एनर्जी को, ठीक है। तो ये देख के इशिडा के मन में यही चीज आती है कि ये काफी खतरनाक स्पिरिट प्रेशर है और ऐसा लग रहा है कि जो कुरोसाकी है उसकी पावर लगातार बढ़ रही है और ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई इंसान अपनी 100% एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वो जल्द ही थक जाएगा। अगर हम नल को ऑन करते हैं और उसके अंदर बहुत सारा पानी आता है तो जल्दी से बाल्टी भर जाती है और हम नल को बंद कर देते हैं। हमें हर समय उस नल को खुला रखने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी को बंद करके रखते हैं। शायद इचिको भी अपनी 100% एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करता और समय आने पे ही वो ऐसा करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है इचिको और इस एक ही अटैक से बहुत बुरा फर्क तो पड़ा होता है भाई मेनोस को, भले वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो शांति से भाई चला जाता है इस दुनिया से वापस अपना हॉलो की दुनिया में। मतलब कहाँ से आया वो, जहाँ से भी आया बता देना कमेंट सेक्शन में, बट खतरनाक था भाई ये भूत सा, भाई मैं नहीं देखना चाहता इसको फिर से सीरीज में। एनीवे इचिको यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, वो कहता है इशिडा से कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे इचिको की स्वॉर्ड का साइज चेंज होने लग जाता है, मतलब वो कोई इवॉल्व नहीं हो रही बल्कि नीचे गिर रहा है उसका साइज, मतलब कम हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी अनस्टेबल हो चुकी है। तो यार ये देखता है इशिडा और वो समझ जाता है कि उसको क्या करना है, अगर ऐसे चलता रहा तो इचिको की जान
जान खतरे में आ सकती है, तो वो आगे बढ़ता है, अपना पैर उसकी स्वॉर्ड पे रखता है और काइंड ऑफ ये दोनों ही अपनी एनर्जी इसको बांटते हैं, है ना। इशिरा जल्दी जल्दी से बहुत सारे एरोज आसमान में छोड़ना शुरू कर देता है जिससे कि ये एनर्जी धीरे धीरे करके डाउन जाए, और ऐसा करते करते उसका हाथ भी पूरा चीरने लग जाता है यार, मतलब ऐसी तैसी होने लग जाती है उसकी खुद की। फाइनली ये सब चैन की सांस लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मैंने सोचा था मैं 5 एपिसोड कवर करूंगा यार इस वीडियो के अंदर, बट कोई बात नहीं, इशिरा वाला जो पूरा केस था वो यहाँ पे इस एपिसोड के साथ खत्म होता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड देख लेता, बट मेरे को अभी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं पिछले 2 दिन बिजी हो गया था, इसलिए आपको वीडियो भी थोड़ा लेट देखने को मिली होगी। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से काफी अच्छी खासी वीडियो आ चुकी है, बड़ी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, बट इस वीडियो के ऊपर अपना अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।